बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 लिंग। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। उससे पहले जानते हैं हम लिंग किसे कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। हिंदी में लिंग का व्याकरणिक महत्व है। जीव जगत में लिंग भेद प्राकृतिक है। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसमें नर या मादा होने के कारण आसानी से हो जाती है। कुछ प्राणियों के नाम से पहले नर या मादा जोड़कर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का रूप स्पष्ट किया जाता है। मुख्य समस्या प्राणीवाचक वस्तुओं जैसे पहाड़, कुर्सी, पेंसिल आदि के लिंग निर्णय में आती है। भौतिक धरातल पर इनका अपना कोई लिंग नहीं होता, इसलिए इनका लिंग निर्धारण क्रिया और विशेषण पद से किया जाता है। जैसे पंखा नया है तो ये क्या है? क्रिया से पहचान है। दूसरा यह बड़ी मेज है तो ये क्या है? विशेषण से पहचान है। ठीक है। उसी तरह लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है तो यहाँ पर आपने समझा एक तरफ लड़का और दूसरी तरफ लड़की है, अर्थात दोनों लिंगों में अंतर है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। लिंग के भेद। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? चलिए पढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चूहा, मोर, माली, घोड़ा, चाचा, शिष्य आदि। आगे है स्त्रीलिंग शब्द की जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चुईया, मोरनी, मालिन, घोड़ी, चाची, शिष्या आदि। ठीक है। फिर है लिंग निर्णय। प्राणीवाचक शब्दों में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। इनमें मादा का लिंग भेद प्राय नहीं किया जा सकता। जैसे उल्लू, कौआ, चीता, खटमल, केंचुआ, भेड़िया, पक्षी, तोता, चमगादड़, बगुला, तीतर आदि। ठीक है। दूसरा है प्राणीवाचक शब्दों में कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इनमें नर का लिंग भेद प्राय नहीं किया जा सकता। जैसे चील, बत्तख, बटेर, जूं, मक्खी, मछली, गिलहरी, तितली, जौ, मैना, कोयल, चिड़िया आदि। यदि उपर्युक्त पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में लिंग भेद करना आवश्यक हो तो इनसे पूर्व नर या मादा का उल्लेख करते हैं। जैसे नर कोयल, नर चील, नर गिलहरी, मादा कौआ, मादा चीता, मादा भेड़िया, नर मछली, मादा खटमल आदि। फिर है नित्य पुल्लिंग शब्द। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग रूप में ही किया जाता है। जैसे दिन और हिंदी महीनों के नाम।
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फाल्गुन, चैत, बैसाख आदि। फिर है ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम में है जैसे बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, चंद्रमा, किंतु पृथ्वी इसका अपवाद है। आगे है सागरों तथा महासागरों के नाम जैसे अरब सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। फिर है पहाड़ों के नाम। पहाड़ों के नाम में है हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी, आल्प्स आदि। फिर है देशों के नाम में है भारत, बर्मा, नेपाल, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस आदि। फिर है महाद्वीपों के नाम। महाद्वीपों के नाम में है यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि। धातुओं के नाम में है सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि, किंतु चांदी इसका अपवाद है। फिर है खनिज पदार्थों के नाम में है कोयला, तेल, अभ्रक आदि। रत्नों के नाम है हीरा, मोती, मूंगा, नीलम, पन्ना आदि। आगे है वृक्षों के नाम जैसे आम, अमरूद, आड़ू, संतरा, नींबू आदि, किंतु इमली और मोलसरी इसके अपवाद है। अनाजों के नाम में है गेहूं, जौ, बाजरा, चना, चावल, धान आदि, किंतु मक्का इसका अपवाद है। फिर भोज्य पदार्थों के नाम में है लड्डू, हलवा, रायता, डोसा, छोले, अचार, पेड़ा, रसगुल्ला, समोसा आदि, किंतु कचौड़ी, पूरी, पकौड़ी, खीर, कढ़ी, चटनी, इडली, रोटी, जलेबी, तरकारी, मिठाई आदि इसके अपवाद है। ठीक है। उसके बाद है नित्य स्त्रीलिंग शब्द। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग रूप में किया जाता है। जैसे नदियों के नाम। नदियों के नाम में है गंगा, यमुना, कृष्ण, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नर्मदा, तुंगभद्रा, घाघरा आदि। और झीलों के नाम में है डल, वूलर, चिल्का, साबर आदि। नक्षत्रों के नाम है चित्रा, भद्रा, आद्री, रोहिणी आदि। और तिथियों के नाम में है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। ठीक है। आगे है भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, चीनी, रूसी, पुर्तगाली, स्पेनिश आदि। और खेलों के नाम में है कबड्डी, कुश्ती, दौड़, तैराकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस आदि। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पहला है आम से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में आ लगाकर, जैसे छात्र में आ लगाएंगे तो बनेगा छात्रा, पूज्य का पूजनिया, सुत का है सुता, श्वेत का है श्वेता, श्याम का है श्यामा, बाल का बाला, काम्य का है काम्या, भुग्धिय का भवदिया, प्रिय का है प्रिया और कृष्ण का है कृष्णा। ठीक है। आगे है इका प्रत्यय जोड़कर, जैसे गायक का गायिका, लेखक का लेखिका, शिक्षक का है शिक्षिका, पुस्तक का पुस्तिका और सेवक का है सेविका। आगे धावक का धाविका, संपादक का है संपादिका, अध्यापक का अध्यापिका, नायक का नायिका और
बालक का है बालिका। ठीक है, फिर इस शब्द की अंतिम आ या आ को ई में बदल कर बेटे का बेटी, नाना का नानी, साला का साली, बकरा का है बकरे, चाचा का चाची, दादा का दादी, फूफा का फूफी और मौसा का है मौसी। फिर अंतिम आ के स्थान पर या प्रत्यय लगाकर इसी कुत्ता का कुतिया, लोटा का लुटिया, बेटा का बिटिया और बूढ़ा का है बुढ़िया। ठीक है, चलिए आगे है इन प्रत्यय लगाकर तेली का तेलिन, ग्वाला का ग्वालिन, माले का माले, लोहार का लोहारिन, नाई का नाइन और धोबी का है धोबिन। नी प्रत्यय लगाना है, जैसे ऊंट में ऊंटनी, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, बिल्ली का बिल्ली, सिंह का सिंघनी और चोर का है चोरनी। फिर इन्हीं प्रत्यय लगाना है, जैसे तपस्वी का तपस्विनी, हाथी का हाथिनी और स्वामी का स्वामिनी, यशस्वी का यशस्विनी, वनवासी का वनवासिनी और अभिमानी का अभिमानिनी। ठीक है, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में मान अथवा वान आता है तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन्हें क्रमशः मति और वती में बदल देते हैं। इसी गुणवान का गुणवती, श्रीमान का श्रीमती, बलवान का बलवती और बुद्धिमान का बुद्धिमती। फिर ता को त्री में बदलना है, जैसे निर्माता का है निर्मात्री, अभिनेता का अभिनेत्री, भर्ता का भत्री और दाता का है दात्री। आनी को प्रत्यय में जोड़ना, जैसे जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी। ठीक है, फिर है आइन प्रत्यय जोड़कर ठाकुर का ठकुराइन, लाला का ललाइन, पंडित का पंडिताई और हलवाई का है हलवाई। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा लिंग से वस्तुओं एवं प्राणियों के नर अथवा मादा होने का बोध होता है। लिंग दो प्रकार की होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नदियों, पुस्तकों व समूहवाचक संज्ञाओं के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। भारी वस्तुओं, देशों, पहाड़ों व महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।